एक साल पहले हमारी जिंदगी में ये एक भूचाल आया था हम सबकी जिंदगी में, जिसका नाम है कोविड-19। एक साल से ज्यादा हो चुका है। हम में से कई सारे लोग इम्पैक्ट हो चुके हैं इस चीज से, कई सारे बीमार होकर बाहर आ गए हैं और हम में से कई सारे लोगों ने अपने चाहने वालों को, अपने जान पहचान वालों को खो भी दिया है। अभी जब ये सेकेंड वेव आया है तो ये कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट कर रहा है हम लोगों पे, कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जिस वजह से बहुत सारे लोग हम में से डरे भी हुए हैं। कुछ लोग अभी ग्रीविंग पीरियड में हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कई सालों को लूज कर चुके हैं अपने परिवार में। और ये जो पैंडेमिक है, ये जो कोविड-19 जब से आया है, ये सिर्फ फिजिकली ही हम लोगों पे उसने इम्पैक्ट नहीं किया है पर मेंटली भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। पिछले साल जब पेंडेमिक शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुए थे, उस टाइम पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसपे मैंने एंजाइटी से कैसे डील कर सकते हैं और बच्चों के साथ इस समय क्या कर सकते हैं, बड़ी बूढ़ों के साथ में क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात की थी। पर आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक साल बीत चुका है और इस बीच में हमने बहुत सारे कहानियां सुनी हैं। कुछ कहानियों को अपने ही जिंदगी में घटते हुए देखा है तो कुछ कहानियों के बारे में हमने दूसरों के साथ में घटते हुए देखा है। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मानसिक बीमारियां हैं जो अभी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं पिछले एक साल के ये पेंडेमिक के जो एक्सपीरियंस था लोगों का, और जो अब सेकेंड वेव आ गया है उसके बाद में और भी ज्यादा ये इम्पैक्ट करेगा लोगों पे। इससे पहले कि इसके बारे में हम और ज्यादा जाने, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहला है एंजाइटी। एंजाइटी ज्यादातर लोगों को हो गई है। एंजाइटी में होता ये है कि हम बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, बेचैनी सी होती है। तो एंजाइटी के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उसमें से एक है हेल्थ एंजाइटी, जहाँ पे हमें इस चीज का डर रहता है कि हमें कहीं किसी तरह की बीमारी ना हो जाए। तो ये एक एंजाइटी है जो बहुत ज्यादा देखा गया है। इसके साथ में एक और एंजाइटी का फॉर्म है जो कि है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहाँ पे हमें ऑब्सेशन होता है जिसकी वजह से हम कंपल्सिव बिहेवियर में आ जाते हैं। तो ज्यादातर ये ओसीडी होता है, ये जर्म्स को लेके लोगों को होता है, और क्योंकि यहाँ पे हमें यही डर लगा रहता था कि हम कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाएं, हमारे हाथों में वो जर्म्स ना आ जाएं, तो इस वजह से हम अपने हाथों को बार बार साफ करते रहते थे और इस वजह से कई सारों में ओसीडी के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। इसी के साथ में पैनिक भी लोगों में देखा गया है, पैनिक डिसऑर्डर, जो कि बहुत बढ़ गया है। और एक और तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर का फॉर्म है जिसको स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर भी लेते हैं, जो कि है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो कुछ समय बाद में दिखाई देती है और वो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद में होती है। और क्योंकि इस समय पे बहुत सारे ऐसे हमने डेथ्स देखे हैं अपने लव्ड वंस के, अपने परिवार वालों के, और इसके साथ में अब्यूजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। घर पे ही डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा था जिस वजह से पीटीएसडी भी देखा जा रहा है। दूसरा है डिप्रेशन, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि कई सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। ये लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोगों का घर चला गया क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं था घर रखने के लिए। कई सारों ने अपने परिवार वालों को गंवा दिया तो इस वजह से ग्रीव भी हो गया। तो ये जो जॉब इनसिक्योरिटी थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, कई सारों के बिजनेस बंद हो गए तो इस वजह से भी उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। या फिर जो ग्रीविंग पीरियड था जहाँ पे उन्होंने किसी को खो दिया, इन सब की वजह से कई सारे लोगों को डिप्रेशन होने लगा। और डिप्रेशन का सिर्फ यही कारण नहीं था, डिप्रेशन का ये भी कारण था कि अचानक से आप अपने लव्ड वन से मिल नहीं पा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं। तो वो जो लोनलीनेस की फीलिंग थी, आइसोलेशन की फीलिंग थी, दूसरों से ना मिल पाने की जो फीलिंग थी, उसकी वजह से भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तीसरा है अब्यूज। अब्यूज सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस या फिर फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं कर रही मैं, पर यहाँ पे मैं सब्सटेंस अब्यूज की भी बात कर रही हूँ। हमें से कई सारों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो बढ़ा है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत सारे मानसिक बीमारियां भी आई हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन से और जैसे कि मैंने बताया पीटीएसडी से भी गुजर रहे हैं। पर उसी के साथ में सब्सटेंस अब्यूज भी बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं
क्योंकि घर पे बैठे रहते हैं, अगले दिन उनको ऑफिस जाने का टेंशन नहीं होता, या फिर कहीं और जाने का टेंशन नहीं होता, या फिर कई सारे लोग शायद जॉब या बिजनेस खो चुके हैं, इस टेंशन में उन्होंने पीना ज्यादा शुरू कर दिया है और उसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं। और चौथा है स्ट्रेस, क्योंकि अभी हम घर पे ही बैठे हैं, घर से ही बैठ के काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई टाइमलाइन अभी रहा नहीं है। सुबह उठकर ही अपना लैपटॉप ओपन कर लेते हैं, रात तक काम करते रहते हैं, तो इस वजह से ये हो गया है कि कई सारे लोग कुछ ज्यादा ही अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं, कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं, जो शायद वो उतना ज्यादा काम वो ऑफिस में बैठ के भी नहीं करते थे, पर अब उनको वो करना पड़ रहा है। और ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों में देखी जा रही है। तो ये कुछ बीमारियां थी जो बहुत ज्यादा ही कॉमन हो चुकी हैं अब, पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ यही बीमारियां लोग देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा है, बहुत सारी बीमारियां हैं, पर ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो थोड़ी कॉमन है, ये पेंडेमिक की वजह से जो लोगों में ज्यादा आ गई है। इन सब के साथ में आप दूसरे इश्यूज भी देख सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रही हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। और उन सब के साथ में एक सिंपल सी चीज है जो शायद मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो कि है इमोशनल एग्जॉशन। आप मोबाइल खोलेंगे तो उसमें आपको 10-20 नोटिफिकेशन दिखेंगे, ये सेकेंड वेव के इम्पैक्ट की वजह से लोगों के ऊपर जो हो रहा है उनसे रिलेटेड। आप अगर गूगल में जाएंगे तो भी आपको दिखता है, फेसबुक में जाए, इंस्टाग्राम में जाए, कहीं पे भी जाए तो आपको वहां पे कुछ ऐसा मैसेज या कुछ ऐसा नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा जहां पे आपको कुछ ऐसा न्यूज मिलेगा जो शायद आपको थोड़ा सा इमोशनल कर दे। बट लेट मी टेल यू, आप इन सब चीजों में अकेले नहीं हैं। हम सभी ये जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट है इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इवन मैं खुद भी कर रही हूँ, तो आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसमें एक साथ में हैं। पर अगर मैंने आज जो सारी बीमारियों के बारे में बात की है, अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कोई चीज आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं। और अगर ऐसा है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो प्लीज झिझकिए मत, किसी प्रोफेशनल से जल्दी ही जाके मिलिए। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं अभी जो आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, वॉलंटरली सर्विस दे रहे हैं, या फिर वो आपके फीस को थोड़ा रिड्यूस भी कर देंगे। तो अगर आपको मदद की जरूरत है तो जाके किसी से मदद मांगिए, जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मदद कर पाएगा। अगर आप या आपके कोई पहचान वाले ऐसे हैं जिनको शायद किसी तरह की मानसिक बीमारी हो चुकी है, या उस तरह के कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको और आपको मदद की जरूरत है, पर आपको नहीं पता है कहाँ पे मदद आप ढूंढ सकते हैं या कहाँ पे थेरेपिस्ट ढूंढ सकते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए मदद ढूंढने की। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ एंड स्टे सेफ। बाय बाय।